भगवत गीता में एक बहुत ही खास पल आता है जहां इतिहास का सबसे महान योद्धा एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से कोई भी रास्ता चुनना नामुमकिन सा लगता है। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, बल्कि उस लड़ाई की है जो हम सबके मन के अंदर चलती है। जरा सोचिए, एक तरफ कर्तव्य हो और दूसरी तरफ प्रेम, और दोनों आपस में टकरा जाएं, तो सही रास्ता क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों साल पहले जितना अहम था, आज भी उतना ही है। चलिए सीधा चलते हैं कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में। अपने समय के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन पूरे आत्मविश्वास से भरे युद्ध के लिए एकदम तैयार खड़े हैं। अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। वो असल में देखना चाहते हैं कि आखिर सामने हैं कौन, किन लोगों से उन्हें आज लड़ना है। और जैसे ही रथ बीच में पहुंचता है, अर्जुन जो देखते हैं उससे उन्हें एक गहरा सदमा लगता है। अरे, सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं थे, बल्कि उनके अपने ही लोग थे। उनके दादा, उनके चाचा, उनके गुरु, भाई बंधु और बचपन के दोस्त, सब के सब विरोधी सेना में उनसे लड़ने के लिए खड़े थे। अर्जुन की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो कहते हैं, अपने ही लोगों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मेरे अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। उनका शरीर उनकी मानसिक पीड़ा का आईना बन गया था। तो इस गहरे सदमे से उभरकर अर्जुन अब युद्ध के खिलाफ अपने तर्क रखना शुरू करते हैं। और ये सिर्फ कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से समझाते हैं कि ये युद्ध आखिर गलत क्यों है। उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा तर्क यही था कि ऐसी जीत का आखिर फायदा ही क्या, जो राज्य अपने ही परिवार वालों के खून से सना हो। उस राज्य को भोगने में कोई सुख नहीं, सिर्फ पाप ही पाप है। अर्जुन सिर्फ भावनाओं में नहीं बह रहे हैं, वो तो विनाश की एक पूरी चेन गिना देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे ये युद्ध समाज को जड़ से खत्म कर देगा। देखिए, सबसे पहले तो कुल का नाश होगा, फिर परिवार की सदियों पुरानी परंपराएं यानी कुल धर्म नष्ट हो जाएंगी। इससे कुल की स्त्रियां अपने पद से भटक सकती हैं, जिससे वर्ण संकर पैदा होंगे और पूरी सामाजिक व्यवस्था ही ढह जाएगी। और आखिर में ये सब मिलकर पूरे कुल को, जो जीवित हैं और जो मर चुके हैं, उन सबको नर्क की ओर धकेल देगा। अर्जुन खुद को कोसते हुए कहते हैं, हाय, कितने दुख की बात है। हम लोग राज्य और सुख के लालच में आकर अपने ही परिवार का नाश करने जैसा बड़ा पाप करने को तैयार हो गए हैं। उन्हें लगने लगता है कि इस सब के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ लालच है। लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। टीकाकार हमें एक अलग ही नजरिया देते हैं, जो ये सवाल खड़ा करता है कि असली दुश्मन आखिर है कौन। यहाँ से युद्ध का मैदान बाहर से अंदर की ओर शिफ्ट हो जाता है। ये सब शुरू होता है अर्जुन के इस एक सवाल से, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनम को मारकर हम खुश कैसे हो सकते हैं? ये सवाल ही सब कुछ बदल देता है। पर यहाँ ये जो शब्द है स्वजन, इसका असली मतलब क्या है? और यहीं पर मोह का कॉन्सेप्ट आता है। मोह मतलब अज्ञान से पैदा हुआ लगाव। ये वो भ्रम है जिसके वजह से हमें शरीर के अस्थायी रिश्ते जैसे कि माँ बाप, भाई बहन, दोस्त स्थायी लगने लगते हैं। और इसी मोह के कारण अर्जुन को अपने दुश्मन भी अपने दिखाई दे रहे हैं। तो असली बात यह है कि असली युद्ध बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर चल रहा है। ये जो पूरी दुनिया है, ये हमारे मन का ही तो आईना है। असली रणभूमि हमारा मन है। अब देखिए फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ है अर्जुन के बाहरी दुश्मन, उनके रिश्तेदार, उनके गुरु, उनके दोस्त, और दूसरी तरफ है टीकाकारों के बताए हुए असली भीतरी दुश्मन, काम, क्रोध, लोभ और मोह। ये हैं वो असली दुश्मन जो हमारी आत्मा की तरक्की के रास्ते में खड़े हैं। चलिए अब अर्जुन की इस दुविधा की एक और परत को समझते हैं, और वो है सामाजिक कर्तव्य और शाश्वत सत्य के बीच का फर्क। अर्जुन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो अपने परिवार से जुड़े कर्तव्यों को ही अपना सबसे बड़ा, अपना आखिरी धर्म मान बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि परिवार को खत्म करना मतलब किसी शाश्वत व्यवस्था को खत्म करना है, जो कि एक बहुत ही आम मानवीय भ्रम है। तो यहाँ दो तरह के धर्म की बात हो रही है। एक है कुल धर्म, जिस पर अर्जुन का पूरा ध्यान है, यानी परिवार की परंपराएं और सामाजिक रीति रिवाज जो कि अस्थायी होते हैं। और दूसरा है सनातन धर्म, जिसकी बात टीकाकार कर रहे हैं, मतलब आत्मा का शाश्वत स्वभाव, वो परम सत्य जो कभी नहीं बदलता। तो मतलब साफ है, असली सनातन धर्म कोई सामाजिक नियमों की किताब नहीं है,
बल्कि वो तो आत्मा का अपना सच्चा और अविनाशी स्वभाव है। सच्चा कर्तव्य इसी गहरी आध्यात्मिक सच्चाई से जुड़ा होता है। इन सब तर्कों और भावनाओं के बोझ तले दबकर अर्जुन पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो अपना धनुष और बाण एक तरफ फेंक देते हैं और हताश होकर अपने रथ में बैठ जाते हैं। लड़ने से साफ इनकार कर देते हैं। और बस यहीं से उस दिव्य ज्ञान की शुरुआत होती है जो उन्हें मिलने वाला है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर असली लड़ाई हमारे अंदर है तो फिर वो कौन से हथियार हैं जिन्हें हमें नीचे रख देना चाहिए? मतलब कौन से लगाव, कौन सी आदतें और कौन से विचार हमें त्यागने होंगे?